2045 के एटमी हमले के बाद जापान दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ तरक्की करता हुआ एक मुल्क है। जापान के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में शुमार होते हैं। आज के दौर में अगर जापान को दुनिया का सबसे मेहनती मुल्क कहा जाए तो ये गलत ना होगा। जापान अपनी एक्सपोर्ट और नित नई टेक्नोलॉजीज की वजह से पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है। यही वजह है कि इस मुल्क के कवानीन दुनिया के तमाम दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ हैं। ताहम आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के स्कूलों के कुछ अजीबोगरीब हकाइक के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप यकीनन एंजॉय करेंगे। जापान के लोग वक्त के बहुत ही ज्यादा पाबंद होते हैं और यही वजह है सुबह 5 बजे ही जापान सारा का सारा सड़कों पे ऊपर देखने को नजर आता है। जापान के स्कूलों में अगर कोई लेट हो जाए तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट कोई भी हेयर स्टाइल अपना सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि कान नंगे होने चाहिए। अगर कानों के ऊपर बाल हो तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। यहाँ की टीचर्स का ये मानना है कि अगर कानों के ऊपर बाल होंगे तो स्टूडेंट सही तरह से बात सुन नहीं सकेंगे। ताहम इस मामले में लड़कियों को खुली आज़ादी है, वो किसी भी किस्म का हेयर स्टाइल अपना सकती हैं। जापान में लड़कियां स्कूल जाते वक्त किसी भी किस्म का मेकअप नहीं कर सकती और ना ही वो किसी भी किस्म की नेल पॉलिश उंगलियों पर लगा सकती हैं। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि लड़कियों को फैशन के बजाय ज्यादा से ज्यादा तवज्जो अपनी तालीम पर देनी चाहिए। हालांकि होना तो ऐसे पाकिस्तान में भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जापानीज स्कूल कुछ ऐसे हैं जहां पर लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग-अलग होती हैं। ताहम अगर कोई लड़का कोई गलती करे तो उसको सजा देने के लिए लड़कियों की क्लास में 7 दिन के लिए बिठा दिया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शर्म महसूस करे और आइंदा कभी भी वह ऐसी गलती ना करे। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि अगर यहाँ पर किसी को ऐसी सजा दी जाए, मतलब उसको लड़कियों की क्लास में बिठा दिया जाए, तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपको शायद यही लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा मार कुटाई और फड्डे पाकिस्तानी स्कूलों में ही बच्चे डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जापान के लोग लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिलेर हैं। यहाँ पर बच्चे स्कूलों में अक्सर इस हद तक लड़ते हैं कि एक दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। पाकिस्तानी स्कूलों में अक्सर यही देखा गया है कि क्लासरूम और स्कूल की दूसरी सफाई करने के लिए मुख्तलिफ मुलाजिम रखे जाते हैं, लेकिन जापान में ये सारा का सारा काम स्टूडेंट्स और टीचर खुद करते हैं। मुझे तो ये आदत उनकी बहुत अच्छी लगी। अमूमन होता ये है कि जब कोई भी लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो उसको कोई लव लेटर लिख कर देता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जब कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो वो उसको एक सादा सफेद कागज देता है और लड़की उसका मतलब खुद ही समझ जाती है। और अगर लड़की प्रपोजल से इनकार भी कर दे तो वो अपने टीचर को शिकायत नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि कागज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। जापान में खास करके किसी भी लड़की को स्कूल के अंदर छेड़ना ये बहुत बुरा समझा जाता है और इसके लिए जो सजाएं दी जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा यही है कि उस लड़के के बाल काट दिए जाते हैं, उसकी मुकम्मल टेंड कर दी जाती है। जापान में लड़कियों को स्कूल में ही छोटे होते ही सेल्फ डिफेंस की तालीम दी जाती है, ताकि कोई भी उनको छेड़े तो वो आगे उसका मुकाबला कर सके। वैसे ये तालीम तो पाकिस्तान में भी दी जानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जापान में तालीम पर इस कदर तवज्जो दी जाती है कि वहाँ पर सालाना छुट्टियाँ सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते के लिए ही होती हैं। इसके अलावा अगर कोई टीचर छुट्टी कर भी ले तो उसकी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट पूरी क्लास को पढ़ाता है। जापान के स्कूलों में एक और ये भी रवाज है कि वहाँ पर स्टूडेंट घड़ी नहीं पहन सकते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो घड़ी पहनेंगे तो उनकी तवज्जो पढ़ाई से हटकर सारी की सारी घड़ी के ऊपर ही मरकूज रहेगी कि कब उनको छुट्टी होगी, कब ब्रेक होगी। इस तरह वो अपना बहुत सारा टाइम इन्हीं कामों में खर्च कर देंगे। जापान के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में दुनिया के 3रे नंबर पर आते हैं। यही वजह है कि जापान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया को नित नई इजादात करके दे रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री जापान में है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।